बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। ठीक है, तो इसका गेट में जो वेटेज है, उसका गेट का वेटेज है तुम्हारा, गेट में जो वेटेज है वो 13 से 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते सॉइल मैकेनिक्स। तो जैसे अगर मैं कह दूं, ये इंडिया का मैप है। जैसे ये इंडिया का मैप है, ये वाला रीजन कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ये तुम्हारा कौन सा है? केरल। ये तुम्हारा कौन सा है? गुजरात। ये तुम्हारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सॉरी। तो जो ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है ना, ये वाला जो रीजन है, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है उसका नाम होता है लेटराइट। लेटराइट, ये इधर इधर का भी क्या होगा? लेटराइट। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है? श्रीलंका है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे लेक जाए पाता है। लेक जो है जम्मू कश्मीर साइड में, लेक की जो है मतलब पाया जाता है। तो वहाँ पे जो सॉइल बनती है उसका नाम है लेकेस्ट्राइन। ठीक है, इसी रीजन में तुम्हें थोड़ा सा आइस भी मिलेगा। उसको बोलते ग्लेशियल सॉइल। तो जो आइस में पाई जाएगी सॉइल उसको बोलेंगे ग्लेशियल सॉइल। ठीक, यहाँ तुम्हारा क्या है? राजस्थान है। ये कैसा पोर्शन है? डिजर्ट पोर्शन है। डिजर्ट पोर्शन है। यहाँ पे कैसी सॉइल पाई जाती है? डिजर्ट वाली सॉइल को क्या बोलते हैं? सैंड या एओलाइन। एओलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया का नक्शा है। यहाँ पे एओलाइन पाई जाती है। डिजर्ट वाला एरिया है राजस्थान वाला। ठीक है, और अगर आगे बात करें, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है, ये है मरीन डिपॉजिट। मरीन डिपॉजिट क्यों नाम है? क्योंकि समुद्र की बात है। मरीन नाम से क्लियर है, मरीन डिपॉजिट। तो यहाँ पे कैसी सॉइल पाई जाती है? मार्ल सॉइल, पन्ना पुखराज। मार्ल सॉइल, पन्ना पुखराज। पन्ना पुखराज पाया जाता है। ये पन्ना पुखराज बनता कैसे है? एनिमल बोन से एंड एक्वेटिक प्लांट से। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये है अब आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या भी बताते हैं। यहाँ पे आपका कैसा रीजन है? हिमालयन रीजन है।
ये हिमालयन रीजन में कैसा पाया जाता है? कोलुवियल सॉइल। कैसा? कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल पाई जाती है कहाँ पे? हिमालयन रीजन में। यहीं से निकली है रिवर गंगा। यहाँ से निकली है रिवर गंगा। रिवर गंगा, रिवर गंगा में कैसी सॉइल पाई जाती है? ये पाई जाती है एलुवियल। एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है। अब ये जो ईटानगर वाला प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का, असम का, यहाँ से आगे वाला जितना भी एरिया है आपका, वहां पे कैसी सॉइल पाई जाती है? ये वाला रीजन जो है, ये वाला जो रीजन है, वहां पे कैसी सॉइल पाई जाती है? उसका नाम है पीट सॉइल। इसको ऑर्गेनिक सॉइल भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक एलिमेंट ज्यादा रहता है। ऑर्गेनिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक एलिमेंट का मतलब पेड़ पौधा ज्यादा रहता है यहाँ पे। सॉरी। तो यहाँ पे पीट सॉइल पाई जाती है। ठीक है। क्या? क्योंकि ये कैसा है, ऑर्गेनिक सॉइल होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इधर ही मक सॉइल भी पाई जाती है। पीट सॉइल एंड मक सॉइल। ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पे कैसा पाया जाता है? टफ सॉइल। कहाँ से निकलता है? वोल्केनिक एश से। एश मतलब राख। वोल्केनिक राख से निकलता है। क्योंकि ये समुद्र में है, तो समुद्र में है तो ये जो चीज है तुम्हारा, वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, वहां से राख मिली होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया क्या होगा? या तो विंड होगा, या तो मरीन डिपोजिट होगा। कहने का मतलब सी के रास्ते आई होगी, ऐसी सॉइल होगी। ठीक है। तो ये सारी कुछ सॉइल की प्रॉपर्टी थी इंडिया के अंदर। ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एक्सपेंसिव सॉइल होता है। एक्सपेंसिव सॉइल मतलब हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग शो करता है। क्यों? सॉरी, हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज शो करने का मतलब क्या हुआ? हाईली श्रिंकेज का मतलब, जैसे अगर ये वॉल्यूम है आपका और श्रिंक कर गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना। ये कब है? श्रिंकिंग पे है। एरिया कम, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और स्वेलिंग हो गई तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। मतलब ये जब ये ओरिजिनल मटेरियल है, श्रिंक किया तो छोटा हुआ, स्वेल किया तो बड़ा हो गया। अब ऐसा होता क्यों है? स्वेलिंग श्रिंकेज होती क्यों है? बिकॉज ये जो बनता है बेंटोनाइट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, इसमें क्ले कंटेनिंग ज्यादा होती है। क्ले कंटेन ज्यादा होता है। क्ले कंटेन का मतलब, क्ले है क्या? क्ले तुम्हारा क्या है? फाइन ग्रेड सॉइल है। फाइन ग्रेड सॉइल है ना। ठीक है। उसका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो साइज अगर छोटा होगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। तो जो वाटर ये जो एब्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब पानी पाएगा तो इसका सॉइल का जो सरफेस है वो कैसा होगा? बढ़ जाएगा। उसको स्वेलिंग बोलेंगे। और जैसे ही हीट पाया किसी भी या फ्लडिंग हो गया, या हीट कुछ एक्सेस मिल गया, जिससे वाटर जो इसका फिल्म बना था वो अगर रिलीज कर गया, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ये पार्टिकल क्या होगा? वाटर रिलीज करेगा और पार्टिकल वापस क्या आ जाएगा? पास पास आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं श्रिंकिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वेलिंग। ठीक है। तो ये दोनों चीज हो जाएगी। अच्छा, अब समझते हैं थोड़ा सा सॉइल के बारे में। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन है? कार्ल तरजागी।
2 अक्टूबर को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे टाइम। तो कार्ल तरजागी कौन है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है। इन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की थी, बुक का नाम बताइए। तो बुक का नाम था अर्ड बाउ मैकेनिक्स, अर्ड बाउ मैकेनिक्स इनके बुक का नाम था। कब पब्लिश किया था, 1925 में। इसका मतलब जो इसका फादर है वो 1925 में आया था, और जो सॉइल मैकेनिक्स है वो आज के डेट में, आज का तारीख है 2021। इसका मतलब हार्डली ये जो सॉइल मैकेनिक्स है डिजाइन कब हुआ था, 100 से 150 साल पहले की बात है ये। 100 से 150 साल का ये है सॉइल मैकेनिक्स। अब सॉइल मैकेनिक्स बना क्यों, मेरे पास था फ्लूइड मैकेनिक्स, मेरे पास था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड में टोटल क्या होता है, वाटर पे स्टडी करते हैं। और सॉलिड में क्या करते हैं, केवल सॉलिड की स्टडी करते हैं, रिजिड बॉडी, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं। रिजिड कर देंगे तो मैकेनिक्स हो जाएगा, और डिफॉर्मेबल करेंगे तो सोम हो जाएगा। सॉरी। तो हुआ क्या, रिजिड वैसे कोई चीज तो होती नहीं है, सारी चीज डिफॉर्मेबल है। तो सोम और फ्लूइड का ये मिक्सचर है समझो एक तरह से, कौन, सॉइल मैकेनिक्स। इसमें सोम का कुछ कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और किसका लग जाएगा, फ्लूइड का। फ्लूइड का और सोम का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, तब जाके सॉइल मैकेनिक्स आपको समझ में आएगा। इसका मतलब सॉइल मैकेनिक्स के लिए आपको कुछ सोम भी आना चाहिए, कुछ फ्लूइड भी आना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज था। अब ये सॉइल बनती कैसे है, सॉइल बनती है पेडोजेनेसिस से, एक प्रोसेस का नाम जिसका नाम है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस होता क्या है, पेडोजेनेसिस होता है जैसे कोई सॉइल है, दिस इज अ सॉइल, सॉइल में क्या हुआ, वेदरिंग एक्शन हुआ। वेदरिंग एक्शन होता क्या है, फिजिकल होता है और केमिकल होता है। फिजिकल का मतलब जो फिजिकली देखा जा सके, महसूस किया जा सके, उसे बोलते हैं फिजिकल। केमिकल क्या होता है, जिस चीज की वजह से रिएक्शन होता हो, या जिस चीज की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आती हो, वो केमिकल होता है। मतलब उसे आप फिजिकली देख नहीं पाएंगे, जैसे मैं कहूँ कि फिजिकली फील नहीं कर पाएंगे उस चीज को, वो होता है केमिकल। ठीक है, तो जैसे वेदरिंग एक्शन हुआ, वेदरिंग एक्शन में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए बरसात आ गया, ये वेदरिंग एक्शन है। रेन, क्या और क्या हो गया, एक्सेस हीट, एक्सेस हीट, ये हीट हो रहा है। ठीक है, वेदरिंग एक्शन हो रहा है। वेदरिंग से होगा क्या, जो सॉइल का पार्टिकल है वो टूटेगा, टूटेगा और गिरेगा नीचे। तो अगर सॉइल का पार्टिकल, पहाड़ है मान लीजिए, पहाड़ है ये, सॉइल का पार्टिकल टूटा और नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, नीचे गिरा, तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्ट हुआ सॉइल, ट्रांसपोर्ट होकर जा कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे आ गया, डिपॉजिट हो गया, और जाके आ गया, डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट की संख्या बढ़ती गई, तो इसको क्या बोलेंगे, अपहीवल। इसको बोलते हैं अपहीवल। तो ये प्रोसेस होता है पेडोजेनेसिस का। कैसे, पेडोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, पहले होता है वेदरिंग, दूसरे नंबर पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, तीसरे नंबर पे क्या होता है, डिपोजिशन, चौथे नंबर पे क्या होता है, अपहीवल,
5वें नंबर पे क्या होता है, पहला नंबर वेदरिंग फिर से होगा। अब फीवल होगा तो कहीं ना कहीं फिर से पहाड़ बना, फिर से क्या होगा, वेदरिंग होगा, फिर से ट्रांसपोर्टेशन। ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सॉइल जो है टूटते टूटते यहीं पर रह गई, ये वाली सॉइल यहाँ से टूट के यहीं पर रह गई, तो ये सॉइल यहाँ पर रह गई उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉइल। इस सॉइल को बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल, सॉइल को बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, इसका मतलब अगर सॉइल का वेदरिंग हुआ और वेदरिंग होने के बाद सॉइल का पार्टिकल टूटा, पार्टिकल टूटने के बाद वो सेम पेरेंट रॉक के ऊपर आके बैठ गया किसी भी तरह से, इसको हम क्या बोल देंगे, रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, इतनी सारी चीजें होंगी। अब आते हैं टाइप ऑफ सॉइल पे, जो कि अभी इसके पहले डिस्कशन हो चुका है टाइप ऑफ सॉइल का। तो टाइप ऑफ सॉइल के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इस टाइप ऑफ सॉइल पूछ देता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉइल के बारे में थोड़ा हो जाए। तो ये रहा टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, पहला सॉइल है एलुवियल। एलुवियल ये कहाँ से आता है, रनिंग वाटर से। रनिंग वाटर से आता है, कैसे आता है, फिजिकली एंड ट्रांसपोर्टेड। फिजिकली एंड ट्रांसपोर्टेड, और क्या होता है, कहाँ मिलता है ये, रिवर बैंक के पास। तो रिवर बैंक के पास आप कभी जाइएगा, वहां पे सॉइल उठाइएगा, वो कैसा सॉइल होगा, एलुवियल। जनरली कौन सी सॉइल, जनरली कौन सी रिवर, रिवर गंगा। रिवर गंगा में आपको इजीली ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर का सॉइल कौन सा है, दूसरे नंबर का सॉइल है लेकेस्ट्राइन। लेकेस्ट्राइन नाम से क्लियर है, फ्रेश एंड स्टिल वाटर में होगा। फ्रेश एंड स्टिल वाटर में। ये कैसे मिलता है, फिजिकली एंड ट्रांसपोर्टेड। कहाँ मिलता है, लेक एंड पॉन्ड में। तो लेकेस्ट्राइन लेक से रिलेटेड है, तो लेक एंड पॉन्ड हो गया। थर्ड, थर्ड नंबर का है कौन सा, मरीन सॉइल। मरीन सॉइल क्या होता है, ये सी वाटर में पाया जाता है, और क्या होता है, फिजिकली एंड ट्रांसपोर्टेड होता है, और क्या होता है, सी शोर के पास पाया जाता है। चौथे नंबर का सॉइल कौन है, कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाएगा, इसको और क्या बोलते हैं, टालूस। कोलुवियल को क्या बोलते हैं, टालूस सॉइल बोलते हैं, टालूस बोलते हैं, टालूस सॉइल। ठीक है, ये कहाँ से आता है, ग्रेविटी से आता है। ग्रेविटी का मतलब हिमालयन रीजन होगा, तभी तो नीचे आ रहा है चीज। ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रही है। फिजिकली एंड ट्रांसपोर्टेड कहाँ पाया जाता है, माउंटेन पे, माउंटेन। पांचवें नंबर का, पांचवें नंबर का है एओलाइन या ग्लेशियल। पहले ग्लेशियल देखते हैं, ग्लेशियल, ग्लेशियल उसको क्या बोलते हैं, टिल, टिल सॉइल। ये कहाँ पे आता है, आइस, आइस में मिलता है, फिजिकली एंड ट्रांसपोर्टेड, और ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स में पाया जाता है, ग्लेशियर्स में। छठे नंबर का सवाल कौन सा है, एओलाइन। एओलाइन सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, सैंड। ये कहाँ पाया जाता है, डिजर्ट एरिया में। आता कैसे है, विंड से, डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। आता कैसे है, विंड से, फिजिकली एंड ट्रांसपोर्टेड, कहाँ मिलता है, डिजर्ट में। ठीक है, डिजर्ट में मिलता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सातवें नंबर का सवाल कौन सा है,
सातवें नंबर का सवाल है, सातवें नंबर का सवाल है, कहाँ गया? सातवें नंबर का सवाल है लूस। ये क्या होता है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। सारा कैसा है? यूनिफॉर्मली है ग्रेडेड, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। ये कैसा होता है? स्लाइटली सीमेंटेड होता है, मतलब चिपकाने वाली प्रॉपर्टी, मतलब थोड़ा सा लाइन होगा इसके अंदर। कैसा होता है? स्लाइटली सीमेंटेड। स्लाइटली सीमेंटेड होता है। क्यों? क्यों होता है सीमेंटेड? कैल्शियम कंपाउंड की वजह से। कैल्शियम कंपाउंड। लाइम का फार्मूला CO, ठीक है। और जैसे ये चीज वेट होती है, वेट मतलब पानी के कांटेक्ट में आती है, ये अपनी सीमेंटिक प्रॉपर्टी क्या करती है? लूज कर देती है, ठीक है। और एक ऐसी होती है सॉफ्ट एंड कोलिसिबल हो जाती है। जैसे पानी पाएगा कैसा हो जाएगा? जैसे इसमें वाटर ऐड किया, सॉफ्ट एंड कोलिसिबल। और सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कैसी होगी? ये जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, वो लूज कर जाएगी, कम हो जाएगी। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कैसी? चिपकाने वाली प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कैसी आती सॉइल? आठवें नंबर की, मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल कैसा होता है? देखो इसको, ये कैसा होता है? फाइन ग्रेडेड। फाइन ग्रेडेड मतलब पार्टिकल छोटा होगा। फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड CaCO3 के पार्टिकल का फाइन ग्रेडेड मरीन ओरिजिन से निकलने वाला सॉइल है, ठीक है। मरीन ओरिजिन मतलब समुद्र के बीच में जो एक्वेटिक प्लांट है, जहाँ से पन्ना पुखराज मिलता है, मार्ल वाला, वहीं से मरीन ओरिजिन। अच्छा, CaCO3 का कलर कैसा होता है? अंडे का छिलका। अंडे का छिलका ही क्या है? CaCO3 है, मतलब प्योर वाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल बोन्स एंड एक्वेटिक प्लांट। तो जैसे एनिमल बोन का मतलब कोई भी एनिमल आया, मर गया, उसके बोन का डिकम्पोजिशन हुआ वहां से, या एक्वेटिक प्लांट हुआ, कई साल से दबा दबा रहा, वहां उसके डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्ल सॉइल बनते हैं, बोलते हैं। और इसका वो क्या होता है? इसका पन्ना एंड पुखराज जो होता है, एक हाथ में पहनने वाला, जो भी कहें इसको, वो बनता है। 9वें नंबर पे आता है कौन सा? टफ सॉइल। टफ सॉइल, टफ सॉइल का मतलब टफ नहीं है, ये सॉइल का नाम है टफ सॉइल। इसके बारे में जानते हैं? ये कहता होता है स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक एस। कैसा होता है ये? स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक एश। स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक एश होता है, जो कि कहाँ यूज किया जाता है? लुब्रिकेशन में यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन में यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन का मतलब जहाँ पे स्लाइडिंग कम हो रही होगी वहां पे स्लाइडिंग बढ़ा देगा। जैसे ड्रिलिंग एक्शन हुआ, ठीक है, वहां पे टफ सॉइल का यूज कर सकते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन में, ठीक है। और ये कैसे होती है? ट्रांसपोर्टेड होती है। कैसे? विंड से। विंड ट्रांसपोर्टेड मतलब कैसा है? फिजिकल एक्शन हुआ, फिजिकली ये चीज यहाँ से वहां जा रही है, ठीक है। अब आते हैं बेंटोनाइट सॉइल पे। 10वें नंबर का सवाल कौन सा है? बेंटोनाइट। बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है? इस पे देखो, ये होता है केमिकली वेदर्ड। अभी तक जितने सॉइल हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या था? फिजिकली वेदर्ड था। ये कैसा है? केमिकली वेदर्ड, मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस टाइप से जो भी फिनोमिनन होती है सॉइल के अंदर, उसको बोलते हैं केमिकली वेदर्ड।
तो ये कैसा होता है, केमिकली विदर्ड होता है। केमिकली विदर्ड सॉइल होती है ये। और ये पाती कहाँ से, आती कहाँ से, वॉल्केनिक एक्स से। जैसे टफ सॉइल आती है, वॉल्केनिक एश मतलब ज्वालामुखी का राख, उसको बोलते हैं वॉल्केनिक एश, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन लाइक टफ सॉइल। इट इज आल्सो क्ले कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ मोंट मोरिल्लो नाइट। तो बेंटोनाइट में क्या होता है, हाई अमाउंट में मोंट मोरिल्लो नाइट होता है, क्ले कंटेनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, माउंट मोरिल्लो नाइट। माउंट मोरिल्लो नाइट क्या है, एक तरह का मिनरल है। ये क्या होता है, एक तरह का मिनरल है, ठीक है। क्ले कंटेनिंग है जिसका मतलब हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होगा। तो जहां भी क्ले आ गया इसका मतलब उसके अंदर हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी आएगी। क्ले कैसा है, फाइन ग्रेडेड सॉइल है। इट इज हाईली प्लास्टिक एंड शोज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। तो क्या होता है, हाईली प्लास्टिक होता है। हाईली प्लास्टिक होता है ये, ठीक है। अब आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। 10वें नंबर पे आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इंडिया में। ये जो ये वाला जो रीजन था नीचे वाला, महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये जो भी रीजन था नीचे का, जैसे आया था ये वाला रीजन, यहाँ पे कैसी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। मतलब इसके अंदर भी क्या होता है, हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है। तो इसको बोलेंगे इट इज अ रेजिडुअल सॉइल फॉर्म फ्रॉम बेसाल्ट कंटेनिंग एज ए हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल माउंट मोरिल्लो नाइट। तो जहाँ भी क्ले मिनरल होगा माउंट मोरिल्लो नाइट, वहाँ पे हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होना पॉसिबल है। बिकॉज क्ले की साइज होती है छोटी, इसका मतलब उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा बड़ा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बड़ा होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका फिल्म बनाएगा, फिल्म उसके सरफेस बनेगा। जब फिल्म सरफेस पे बनेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और जैसे ही वाटर इवेपोरेट करेगा किसी भी रीजन से, फ्लडिंग से या हीट से, वैसे ही सारा फिल्म गायब होगा, सारा पार्टिकल आपस में क्लोज हो जाएगा। जैसे ही पार्टिकल क्लोज होगा, साइज श्रिंक हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या सी प्रॉब्लम है, माउंट मोरिलेनाइट वाली प्रॉब्लम है। बिकॉज क्ले कंटेनिंग क्या है, बहुत ज्यादा है। इट इज डार्क इन कलर एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के लिए ये सॉइल बहुत बेस्ट है, ठीक है। इट शोज हाई प्लास्टिक, हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज एंड लो शियर स्ट्रेंथ। तो सॉइल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी शियर स्ट्रेंथ। उसकी शियर स्ट्रेंथ, तो जब इसके अंदर हाईली क्ले कंटेनिंग मिनरल है, क्ले मिनरल है माउंट मोरिलेनाइट, तो इसके अंदर क्या होगा, स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा होगा। स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा होगा तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाना बहुत टफ काम होगा। बिकॉज अगर कहीं से भी फ्लड हो गया या फिर कुछ भी ऐसा फिनोमिनन हुआ, बाढ़ आ गई, क्ले बढ़ गया, पता चला बिल्डिंग ऊपर हो गई 2 फीट, या सडन कुछ ऐसा हुआ कि फ्लड आने से नहीं, थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ने से, और मान लीजिए फ्लड आ गई, फिल्म टूट जाएगा। कैपिलरी एक्शन जो राइज होती है क्ले के अंदर वो टूट जाएगी। तो सडनली क्या होगा, श्रिंक होगा, बिल्डिंग क्या होगी, धस जाएगी। या अगर कहीं से अर्थक्वेक आया, सेकेंडरी फिनोमिना लिक्विफेक्शन का है, जिससे क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगी। शियर स्ट्रेंथ कम है ना, तो जब शियर स्ट्रेंथ कम रहेगा तो लिक्विफेक्शन यही तो चाहता है कि कहीं का शियर स्ट्रेंथ बहुत कम हो, हम उस चीज को लिक्विफाइड कर दें। लिक्विफाइड का मतलब मटेरियल सडनली डाउन हो जाएगी और सारे उसके ऊपर क्या होगा, मडी 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 वाटर ऊपर आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल की ये प्रॉब्लम है कि उसके अंदर हाईली प्लास्टिसिटी होती है, हाईली प्लास्टिक होता है, हाईली प्लास्टिक होता है, ठीक है। स्वेलिंग श्रिंकेज तो बता ही दिया, ज्यादा होता है। और प्रॉपर्टी क्या बताया था इसमें, क्ले, अरे इसमें कॉटन उगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस पे कॉटन उगाइए, ठीक है।
और क्या है इसका, उसके बाद है तुम्हारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है, लेटराइट समझिए, लेटराइट बताया था अभी। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, जो भी भारत का जो नक्शा आप देखते हैं उसके जो बिल्कुल ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है, वहां पे जो सॉइल पाई जाती है सीश्वर के पास, उसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल। लिखने का तरीका क्या है, इट इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड एंड accumulation of iron oxide and aluminum oxide. It is generally found in hilly areas having humid climate, eastern घाट वेस्टर्न घाट नॉर्थ ईस्ट घाट। ठीक है, तो कहाँ से होता है लीचिंग एक्शन। अब लीचिंग एक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। लीचिंग एक्शन ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे पानी आया, यहाँ पे जो भी मटेरियल रहेगा, मटेरियल जो सॉइल में फंसा रहेगा, वो क्या होगा, सॉइल में जो फंसा मटेरियल है वो नीचे चला जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे आप पेड़ उगाए हैं, वहाँ पे लगातार पानी वो करिए, तो जो भी न्यूट्रिएंट है या जो भी, जैसे कहते हैं ना सोडियम कंपाउंड जहाँ पे ज्यादा रहता है वहाँ पे पानी ज्यादा गिराइए, सोडियम स्लाइड कर जाता है नीचे चला जाता है। फ्रॉस्ट एक्शन इन्वायरमेंटल में जो हम लोग पढ़ते थे, तो अभी उसकी बात मैं कर नहीं रहा हूँ। लीचिंग एक्शन ये रहता है कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल का वाटर की वजह से और अंदर चले जाना या वाटर की वजह से बाहर निकल जाना। अगर यहाँ से वाटर आ जाए, यही मटेरियल कहाँ चला जाएगा, ये वाला मटेरियल बाहर आ जाएगा। ये दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है वो सिलिशियस कंपाउंड है, वॉशिंग आउट हो गया सिलिशियस। तो कंपाउंड सिलिशियस कंपाउंड का वॉशिंग आउट होने का मतलब फ्लड आया, पानी ये सिलिशियस कंपाउंड नीचे चला जाए, या नीचे से वाटर लेवल राइज हो जाए तो सिलिशियस कंपाउंड क्या हो जाए, ऊपर चला है। कहाँ से, पोर से। पोर कहाँ पे है, पोर तुम्हारा है जो भी सॉइल है उसके बीच में जो एरिया है या जो वाइड है उससे पोर बनता है। वही जब पोर आपस में कनेक्ट होता है तो वही उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आते हैं मक सॉइल पे। मक सॉइल क्या है इसको देखते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ inorganic soil and black decomposed organic materials. It is a mixture of inorganic soil. Inorganic मतलब जो सॉइल ऑर्गेनिक ना हो, मतलब जैसे मान लीजिए कौन सा है, कोर्स ग्रेन सॉइल। वो कोर्स ग्रेन सॉइल कैसा होता है, इनऑर्गेनिक होता है। मतलब सैंड एंड ग्रेवल, सैंड एंड ग्रेवल कैसा है, इनऑर्गेनिक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर्स। और ऑर्गेनिक मैटर, तो आप क्या करिए, पेड़ पौधा लाइए, उसको पूछिए गिट्टी में और इसमें सैंड में मिला दीजिए, जो सॉइल बनेगा वो कैसा सॉइल होगा, मक सॉइल। कहने का मतलब इसके अंदर कोर्स ग्रेन सॉइल भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक का मैटर का मतलब ये हो गया कि जो सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ी कम है। और कोर्स ग्रेन सॉइल आने का मतलब क्या हुआ, जो उसकी शेयर स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं पीट सॉइल के ऊपर। पीट सॉइल क्या है, इट इज अ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल विच इज ऑलमोस्ट entering entirely consist of vegetative materials। तो वेजिटेटिव मटेरियल्स से बना हुआ जो सॉइल है उसको क्या बोलेंगे, पीट सॉइल बोलेंगे। इसके अंदर भी क्या होगा, हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होगा। अरे पीट सॉइल का मतलब समझ लीजिए घास का जो सॉइल है, घास है समझ लीजिए, घास के ऊपर आप जाएंगे तो दबेगा ना, कॉलिशिबल होगा ना, वही चीज है पीट सॉइल। ठीक है, ये चीज होती है पीट सॉइल के अंदर। और क्या है, डिफरेंट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, इट कलर वेरीज बिटवीन ब्लैक टू डार्क ब्राउन एंड इट possesses organic odor। इट इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर होता है पीट सॉइल में। ऑर्डर भी कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है। दुर्गंध जो आएगी कैसा होगा, ऑर्गेनिक होगा। और
चूंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है, घास से बना हुआ सॉइल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी कैसी होगी, बहुत हाई अमाउंट की होगी। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास।